बादब मुलाज़म मुफज़्ज़ल इमाम मलिक। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मजदूरों की सुध ली। उसने स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा था। उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में मजदूरों को राहत देने की कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग अलग शहरों में फंसे मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन मजदूरों की बदहाली पर, मजदूरों की मजलूमियत पर, इन मजदूरों की बेकसी पर केंद्र से कई तीखे सवाल भी पूछे। उसने केंद्र को फटकार भी लगाई। राज्य सरकारों से भी उसने कुछ सवाल पूछे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल केंद्र सरकार से ज़्यादा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर पहुंचाने के लिए प्रवासी मजदूरों से ये फैसला सुनाया और कहा कि घर पहुंचाने के लिए मजदूरों से न तो बसों का किराया लिया जाए, न रेल का कोई किराया वसूला जाए। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कह सकते हैं। हालांकि आदेश अंतरिम है, अगले हफ्ते फिर इस पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अंतरिम आदेश में कहा कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाए। कोर्ट ने यह आदेश भी किया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी और उनको घर पहुंचाने का इंतजाम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें दी, कई बातें रखी, लेकिन उन बहुत बातों से सुप्रीम कोर्ट बहुत सहमत दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उसने अपना फैसला सुनाया। कुछ राजनीतिक हलचल भी रही कोर्ट रूम में, क्योंकि कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मामले पर अपना एक याचिका दायर की थी और उनकी तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कुछ बातें रखी। इसे लेकर एक राजनीतिक आरोप भी देखे गए, लेकिन मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला मजदूरों के लिए सुनाया, जिसे एक नज़ीर कहा जा सकता है, एक बेहतर बात कही जा सकती है। जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की खंडपीठ ने मजदूरों की परेशानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तरह के फैसले सुनाए। किराया के पर, उनकी व्यवस्था पर, कामगारों के हालात पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि जिन श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाया जाए उन्हें तुरंत शेल्टर होम में ले जाया जाए और उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की जाए, यानी उन्हें खाना और पानी का इंतज़ाम उनका किया जाए। उन्हें सभी तरह की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। और जैसे शुरू में भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ निर्देश दिया है कि मजदूरों से घर जाने के लिए, उनकी यात्रा के लिए एक पैसा भी किराए के नाम पर वसूला नहीं जाए, क्योंकि इस किराए के नाम पे बहुत खेल भी हुआ। कई राज्यों में खेल हुए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का नाम इसमें आया। अरे वो कहानी फिर से ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सारा खर्च जो है मजदूरों के आने जाने में राज्य वहन करे। कोर्ट ने कहा कि जहां मजदूर रह रहे हैं और जहां से यात्रा शुरू हो रही है वह राज्य, या जहां उसे जाना है वह राज्य आपस में तय कर ले कि कौन क्या इंतज़ाम करेगा, किस तरीके का इंतज़ाम करेगा, और रास्ते में मजदूरों के खाने पीने और ठहरने का इंतज़ाम राज्य सही ढंग से करे। रेलगाड़ी में खाने पीने की व्यवस्था रेल के जिम्मे होगी, जिससे अब तक रेल मंत्रालय कोताही करता रहा है। सिर्फ बयानबाजी ज़्यादा रही, सियासत ज़्यादा हो रही थी रेल के ज़रिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल ही यात्रा के दौरान मजदूरों के खाने पीने का इंतज़ाम रेल में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सभी मजदूर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करे, उस मुताबिक ही ट्रेन में उनका बैठना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सड़क पर पैदल जाता कोई भी मजदूर दिखे उसे शेल्टर होम में लाकर रखे, फिर खाना पीना दे, ट्रेन या बस से उसके गांव तक भेजने का इंतज़ाम करे।
इससे ज़्यादा स्पष्ट आदेश को कुछ नहीं होगी। 5 जून को फिर इस पर अगली सुनवाई होगी और तमाम सरकारों को अपनी अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा कि उन्होंने अब तक क्या क्या कुछ किए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ उनके खाने पीने के इंतजाम में काफ़ी खामियां हैं। अदालत ने कहा कि मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश की कॉपी दे दी गई है। अगले शुक्रवार तक कि सभी को कोर्ट में यह ब्यौरा रिपोर्ट दाखिल कर देना है। इस रिपोर्ट में मजदूरों की तादाद, उनके ट्रांसपोर्टेशन यानी ले जाने का बस या रेल से किस तरह की व्यवस्था सरकारों ने की है, उसकी जानकारी, रजिस्ट्रेशन का तरीका, उनको दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा, सभी कुछ उस रिपोर्ट में होगा। सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की और कहा कि 1 से 27 मई के दौरान कामगारों को ले जाने के लिए 3700 विशेष ट्रेनें चलाई गई और सीमावर्ती राज्यों में उनके अनेक कामगारों को सड़क मार्ग से पहुंचाया गया। उन्होंने जो अदालत को जानकारी दी कि करीब 91 लाख कामगारों को उनके पैतृक घरों तक पहुंचाया गया है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितने आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आंकड़ों का खेल बहुत चल रहा है देश में। आंकड़ों की बाजीगरी सरकारें खूब कर रही हैं। बहरहाल उन्होंने अगर कोर्ट में ये बात कही है तो हम इसे सही मान लेते हैं। कोरोना वायरस के संकट तो है ही, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसकी सुनवाई इस कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के सामने रोजगार का भी संकट है, इस पर भी चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने और साफ कहा कि इसकी वजह से ही वो लोग तमाम घर लौट रहे हैं और घर में इस वापसी के दौरान जो लोग सड़कों से पैदल जा रहे थे या रेल लाइन के जरिए जा रहे थे, उस दौरान कई हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई, कई मालगाड़ी के नीचे आ गए। हालांकि अब तो रेल में भी कई रेल जिसमें सफ़र कर रहे हैं श्रमिक एक्सप्रेस में, उसमें भी कई मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर मौत भूख से हुई है। लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तादाद में ट्रेनें चलाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसमें उसने ये भी कहा कि सरकारों ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इनमें भी अव्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तुषार मेहता से कई तीखे सवाल पूछे, मामले में ज़रूरी निर्देश दिया और कहा कि जो श्रमिकों को सड़क जैसा शेल्टर होम में उनको दिया जाए, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। और वो रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात भी ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को में ब्यौरा देने के लिए कहा है। इससे इतर एक और भी कई मामले थे, लेकिन इससे इतर एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि निजी अस्पताल जो मुफ्त में ज़मीनें निजी अस्पतालों को दी गई हैं, वहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज मुफ्त में क्यों नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी सवाल किया कि मुफ्त में ज़मीन लेने वाले निजी अस्पताल मुफ्त में कोविड पीड़ितों का मुफ्त में इलाज क्यों नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की सूची मांगी जहां मुफ्त या मामूली शुल्क पर कोरोना पीड़ितों का उपचार किया जा सके। 1 हफ्ते में केंद्र सरकार को इस पर भी जवाब देना है। इस बीच CHR एक संगठन है जिसने ये जानकारी भी दी है, सुप्रीम कोर्ट में दी कि 25 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 12 लोगों की मौत पुलिस की पिटाई से और 3 की पुलिस की हिरासत में हो गई। जिस तरह से पुलिस ने कई जगह लोगों की बेरहमी से पिटाई की है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये बातें भी आई।
सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी किया मजदूरों को लेके कि जब पहचान सुनिश्चित हो जाती है कि मजदूर हैं तो उन्हें भेजने में कितना वक्त लगता है। कि जाहिर है कि उन्हें हफ्ते 10 दिन में भेजा जाना चाहिए। तब के तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक 1 करोड़ से ऊपर प्रवासी मजदूर भेजे जा चुके हैं। जो पैदल जा रहे हैं वो अवसाद और इन कारणों से ऐसा कर रहे हैं। ये तर्क है केंद्र सरकार का कि वो पैदल जो जा रहे हैं वो अवसाद से कर रहे हैं। तो इस बीच जैसा मैंने कहा कि एक सियासी बातें भी उन्होंने तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। तब याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मानवीय आपदा है। तब तुषार मेहता ने पूछा कि आपका इस आपदा से निपटने के लिए क्या योगदान है। ये तो तमाम मंत्रियों, सांसदों और भाजपा के तमाम नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए, सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। ये व्यक्तिगत मामले हैं, इस सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा तो सिब्बल भी कहाँ खामोश रहने वाले थे। सिब्बल पहले बोले 4 करोड़ रुपये ये मेरा योगदान है। बस पर क्या इन सारी बहस में मजदूरों को लेकर कुछ अच्छी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह की व्यवस्था हमारे देश में है, जिस तरह का निज़ाम हमारे देश में है, क्या सचमुच मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें गंभीरता से सोचेंगी? क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट को आदेशों को कई सरकारें अनदेखी कर चुकी हैं। केंद्र सरकार भी कई बार अनदेखी कर चुका है। सवाल यह है कि मजदूरों के हालात जस के तस रहेंगे या इस आदेश के बाद मजदूरों के हालात कुछ बदलेंगे, आने जाने में उन्हें सुविधाएं मुहैया होंगी। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मजदूरों के सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। फिलहाल तो ये माना जाता चाहिए कि ऐसा होगा। ऐसा होता है या नहीं ये आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि मजदूरों की रोजी रोटी जो छिन गई है, राज्य सरकारों ने अभी तक इस पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया है। न केंद्र सरकार ने किया है, न राज्य सरकार ने। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष, उन्होंने मांग की है। और बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने मांग किया कि मनरेगा मजदूरों को अब मिनिमम 200 दिनों के लिए मजदूरी पर लगाया जाए। इत्तेफाक से 1-2 दिन के आगे पीछे 2 दलों ने इस तरह की मांग रखी है। पता नहीं सरकारें कितना सुनेंगी उनकी। मजदूरों के सामने अभी भी कई तरह के सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मजदूरों को लेकर कहा जा सकता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। मजदूरों के हालात इस देश में फ़िलहाल तो ऐसे ही हैं। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।